सीन में समतल ज़मीन है और जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की गुंजाइश थी, खेती करने की गुंजाइश थी, वहीं से यह रेल मार्ग गुजर रहा है। पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वह मलेथा गांव का है। और इधर सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, बहुत सारी बिल्डिंगों का क्रम है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यह टेहरी रोड पर है और उसी के नीचे एक गदेरा आता है और वहीं पर माधो सिंह भंडारी, सेनापति, योद्धा, कृषि वैज्ञानिक, इंजीनियर ने हजारों साल पहले ऐसे पुल का निर्माण किया था, जो कि आगे जिस मलेथा गांव की मैं बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र एक समय ऐसा था बिना पानी का था, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं है। तो वे जमाना में वे टाइम में माधो सिंह भंडारी ये जो बीच में डांडू दिखेणु छ, एक बड़ी टनल निकाल के, सुरंग निकाल कर मलेथा तक पानी पहुंचाने का काम किया था। और मलेथा के सार को हरा भरा करने का जो श्रेय जाता है वह वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी को जाता। उन्होंने कुदाल, बेलचा, फावड़ा, गैती, सब्बल की सहायता से चोटी के नीचे से सुरंग निकाली, जो कि तत्काल में उस समय में ऐसा काम करना असंभव था। हो सकता है कई लोगों ने सोचा होगा कि वीर शिरोमणि माधो सिंह तू क्या कर रहा है, क्या तेरे बस की बात है कि तू यहाँ पर डैम बनाकर, सुरंग बनाकर आगे पानी निकाल पाएगा। लेकिन लगता है कि माधो सिंह भंडारी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए और लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए और अंततः तो वह उन्होंने उस काम को कर डाला उस समय में, जिस काम को आज जो इंजीनियर हैं सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि किस प्रकार से माधो सिंह भंडारी ने एक पहाड़ी के अंदर से आधा किलोमीटर से भी लंबी सुरंग बनाकर उस मलेथा गांव की जो समतल ज़मीन है वहां तक पानी पहुंचाने का काम किया और मलेथा के सार को हरा भरा करने का काम किया। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं मलेथा की सार के बहुत ही नज़दीक और देखते हैं कि वर्तमान में उस सार की क्या स्थिति है। मलेथा के सार को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ कि यह जो खेत है जहाँ पर ये पूरा का पूरा इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यह रेलवे का काम चल रहा है। यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है, लेकिन अभी जो अधिकांश काम चल रहा है वह सुरंग निर्माण का चल रहा है। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ उसके ठीक नीचे टनल बनाई जा रही है और यह टनल जो है आगे निकलकर नैथाण में निकलेगी। समय उन्होंने टनल बनाकर यहाँ पर पानी लाने का प्रयास किया था और जिस पे वो सफल रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि सार की दुर्दशा इस प्रकार से होगी। यहाँ पर वर्तमान में रेलवे स्टेशन के निर्माण का काम चल रहा है। पूरा जो क्षेत्र है बाउंड्री वॉल लगी हुई है, अगल बगल जो नीले चादरें लगी हुई हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गाड़ियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं, मशीनें खड़ी हैं, ये सारा क्षेत्र रेलवे के अंडर में है। जबकि कुछ समय पहले जब यहाँ पर काम नहीं चल रहा था तो पूरा क्षेत्र हरा भरा था, पूरी की पूरी जो ज़मीन थी वह हरी भरी थी, जैसे प्रकृति ने इसको दिया था। और कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से माधो सिंह भंडारी की कृपा से यहाँ के लोग यहाँ पर खेती करते चले आ रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। लेकिन अब ज़मीन एकदम से उबड़ खाबड़ बन चुकी है कि यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है। तो इस प्रकार से कृषि जो भूमि है उसका अधिकांश भाग इसमें चला गया है और कृषि भूमि सिकुड़ती हुई, और दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ जहाँ से भी यह ट्रेन गुजर रही है उस इलाके से गुजर रही है कि जहाँ पर पहाड़ के अंदर नदी के किनारे, नदी के बेसिन में समतल ज़मीन है और जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की गुंजाइश थी, खेती करने की गुंजाइश थी, वहीं से यह रेल मार्ग गुजर रहा है और वहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है प्लेटफॉर्म का। तो इस प्रकार से कृषि भूमि लगभग पहाड़ से गायब होती हुई और कंक्रीट और इस प्रकार से लोहे के स्ट्रक्चर खड़े होते हुए, और बगल आपको दिखाते हैं मलेथा के सार
इधर से भी हम देख सकते हैं, उधर टिन शेड खड़े कर दिए गए हैं बाउंड्री वाल के रूप में, वो भी रेलवे ने कवर कर रखा है। तो मान सकते हैं कि जिस भूमि को हरा भरा करने का सपना वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व देखा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से यह सार एक दिन बंजर हो जाएगी और यहाँ पर इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि जिससे कि यहाँ की जो ज़मीन है जो कृषि योग्य थी ऐसी हो जाएगी। लेकिन मान सकते हैं कि विकास भी एक रास्ता है वर्तमान का, अगले विकास की ओर, अगले चरण की ओर ले जाता है। तो उसी का वर्तमान में यह प्रतिमान है, सिंबल है। तो वो दिन भी दूर नहीं जब यहाँ पर ऋषिकेश से ट्रेन आएगी, रुकेगी और आवागमन के साधनों का विकास होने से यहाँ पर पहाड़ के लोग कम खर्चे में जल्दी से आ सकेंगे, जा सकेंगे। विशेष रूप से पहाड़ के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, नाम मात्र की हैं। ऋषिकेश देहरादून जाना पड़ता है, चमोली से होकर, कर्णप्रयाग से होकर, गैरसैंण से होकर। तो जब तक देहरादून पहुंचता है मरीज तब तक उसके रास्ते में डेथ हो जाती है, क्योंकि आवागमन के साधन इतने द्रुत गति के नहीं हैं। रात्रि में तो लगभग बंद रहता है साधन, लेकिन जब ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी, ट्रेन चलेगी, तो फिर आदमी जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए कम समय में देहरादून या फिर दिल्ली या अदर शहर जहाँ पे भी उसको ज़रूरत है मेडिकल की, वहाँ पर पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से यह है पूरा दृश्य मालेता का कि जहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है। लेकिन पहले जैसे मैंने बताया, अधिकांश जो काम है अभी टनल का चल रहा है, क्योंकि ट्रेन ने पूरा का पूरा टनल के अंदर से होकर गुजरना है। ऋषिकेश से आ रही है, उधर से भी टनल बन रही है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी शोर आ रही है क्योंकि मैं नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ और नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ इधर से उधर दौड़ रही हैं, मशीनें भी इधर से उधर दौड़ रही हैं, इसलिए शोर शराबा बहुत है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको किस प्रकार से यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म के निर्माण की प्रगति चल रही है, क्योंकि पहाड़ में ऐसा काम करना बड़ा असंभव था। लेकिन सरकार ने जब कमर कस ली है तो ये काम बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ